बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोग के पास चैप्टर जो 8 है बेटा आप लोग के पास उसको स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लॉजिक। उसका आप लोगों के पास कंप्लीट चैप्टर बेटा आप लोगों को इसके अंदर एक्सरसाइज आप लोगों के पास नहीं है, कुछ आप लोगों के पास कांसेप्ट्स है, कुछ थ्योरीज है, उनको बेटा आपके पास डिस्कस करते हैं और कुछ बेटा आप लोगों के पास ट्रुथ टेबल्स वगैरह इसके अंदर दिए हुए हैं और आप लोगों के पास कुछ लॉजिक ऑपरेशंस है, उनको आप लोगों के पास डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके टेबल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात? इस चैप्टर से पहले बेटा आपके पास लॉजिक को समझते हैं। कहते हैं लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल्स one to interpret the meanings of the statements, examine their truth and deduce new information from existing facts। इस बात का मतलब क्या है बेटा आप लोगों के पास? लॉजिक का बेसिकली मतलब होता है वजह। लॉजिक का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा आपके पास? वजह। कि आप लोग के पास कोई भी बात, कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी रीजन, कोई भी आप लोगों ने चीज लिखनी है तो उसके पीछे आप लोगों को लॉजिक पता होना चाहिए, उसका क्या रीजन है, क्या मकसद है, किस फैक्ट्स के तहत, किस मीनिंग के तहत, किस लॉजिक के तहत वो बेटा आप लोग पास इस जगह पे आई है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा आप लोग पास? लॉजिक मींस कि क्या वजह है इसके पीछे, क्या फैक्ट्स हैं, क्या मीनिंग्स हैं, बेसिकली जो आपने एग्जामिन करते हुए, इसे देखते हुए बेटा आप लोगों के पास आपने क्या किया, इसे लिखा है या आप लोगों के पास इसके आप लोगों ने रीजन दी है। ठीक होगी बात? मतलब लॉजिकली बेसिकली का मतलब ये है आप लोगों के पास, लॉजिक का मतलब कि आप लोगों के पास इसके पीछे बेसिक्स क्या है, आप लोगों के पास इसके पीछे रीजंस क्या है, वो आप लोगों के पास किस में आएगी? लॉजिक के अंदर आएगी। ओके बेटा, लॉजिक्स के कुछ आप लोगों के पास आगे मजीद डेफिनेशन बताई हुई है। एक होता है बेटा आप लोगों के पास इंडक्शन और एक होता है बेटा आप लोगों के पास डिडक्शन। जो इंडक्शन का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है किसी एक जनरल चीज से, मींस के एक आप लोगों के पास आम चीज से किसी एक स्पेसिफिक टास्क की तरफ चले जाना, मींस के एक स्पेसिफिक चीज की तरफ चले जाना, मींस के एक आप लोगों के पास काफी सारे जनरल चीजें हैं, उनको समराइज करके एक स्पेसिफिक चीज बना देना या स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर लेना, वो आप लोगों के पास क्या आएगा? इंडक्शन में। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल में सबसे पहले लिखा हुआ पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं यहां पे बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले लिख लेता हूं 4। ठीक है, 4 के अंदर लिख लेता हूं बेटा आप लोगों के पास 7, 7 के बाद लिख लेता हूं 10, 10 के बाद लिखता हूं 13। अगर आप इसे सारे को समराइज करना चाहें, ये देखो ये जनरल है, सारी चीजें क्या है? जनरल है। मैं स्पेसिफिक कर देता हूं। स्पेसिफिक कैसे कर देता हूं? मैं कहता हूं कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, हर नंबर के अंदर 3 ऐड किया हुआ है, हर नंबर के अंदर 3 को क्या किया हुआ है? ऐड किया हुआ है। ऐसे ही बात है, देखें 4 के अंदर ऐड करेंगे 3, 7, 7 के अंदर 3 ऐड करेंगे 10, 10 के अंदर 13, 3 ऐड करेंगे तो 13। हम समराइज क्या हो गया? देखिए हर वैल्यू जनरल थी, समराइज कैसे हो गई कि आप लोगों ने हर नंबर के अंदर क्या ऐड किया हुआ है? 3 ऐड करने से नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है। हमने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया, मींस के पहचान लिया। इसका मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन किस चीज की एग्जांपल है? इंडक्शन की। देखो ये सारी चीजें जनरल थी, जनरल से किस में चले गए? हम एक स्पेसिफिक टास्क की तरफ चले गए, मींस कि हमने एक आप लोगों के पास खास काम बता दिया कि आप लोगों के पास जिससे सारे उसके अंदर आ जाएंगे। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास कि हर किसी के अंदर 3 ऐड करने से आप लोगों के पास क्या हो रही है? वैल्यू आ रही है। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक टास्क हो जाएगा। ये किस में आएगा? इंडक्शन में। एक और एग्जांपल लिखी हुई है फंक्शन फाइंडिंग। अब देखो मैं आप लोगों के पास कुछ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नंबर्स लिखता हूं 1,2, नेक्स्ट लिख देता हूं बेटा आप लोगों के पास 2,4, 3,6 एंड 4,8। हम कहते हैं कि हम इसका फंक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ये ऑर्डर पेयर में। मैं लिख लेता हूं फंक्शन y इज इक्वल टू, या आप लोगों के पास 2x। फंक्शन क्या है बेटा आप लोगों के पास? 2x है। x की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे, चलो y लिख लेते हैं, x की जगह पे जो वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y वाला फंक्शन उसका डबल हो रहा है। अब देखो ये पहला x का होता है, दूसरा y का। देखो x की जगह पे 1 पुट करो, y का आंसर कितना आ रहा है? 2। x की जगह पे 2 पुट करो, y का आंसर कितना आ रहा है? 4। x की जगह पे 3 पुट करो, y का आंसर कितना आ रहा है? 6। x की जगह पे 4 पुट करो, y का आंसर कितना आ रहा है? 8। इसका मतलब हर नंबर दूसरे नंबर का क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। हमने इसका फंक्शन एक स्पेसिफिक बना लिया, हमने इसका एक फंक्शन है स्पेसिफिक बना लिया, y इज इक्वल टू 2x। देखो ये सारे जनरल चीजें थी, ये तमाम बेटा आप लोगों के पास ये जो x और y थे ये सारे क्या है? जनरल चीजें हैं। हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास? स्पेसिफिक बना लिया। इन तमाम जनरल चीजों को देखते हुए एक खास चीज बना ली, वो बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? इंडक्शन के अंदर आएगा। समझ आ गई बात की? एक जनरल चीज से एक स्पेसिफिक चीज की तरफ जाना आप लोगों के पास किसके अंदर आएगा? ये आप लोगों के पास इंडक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है वो आता है डिडक्शन में। डिडक्शन इसका रेसिप्रोकल है, इसके उलट है कि स्पेसिफिक टास्क से जनरल टास्क की तरफ आना है।
इसकी तरफ आना है स्पेसिफिक टास्क से जनरल टास्क की तरफ। इसके अंदर क्या एग्जांपल्स दी हुई हैं? सबसे पहले दिया हुआ है पाइथागोरियन थ्योरम। अब देखो पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का भी स्क्वायर। अब ये आप लोग पास तीनों चीजों का आप लोग पास स्क्वायर आपस में हाइपोटेन्यूस दोनों चीजों का सम हाइपोटेन्यूस के इक्वल। अभी पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों के पास क्या है? जनरल, आप लोगों को स्पेसिफिक चीज है। अब जनरल तौर पे किसी की भी चीज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हो हम हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि अगर परपेंडिकुलर 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा और बेस आप लोगों के पास अगर 4 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऑब्वियस बात है ये 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ठीक है, ये आप लोगों के पास 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 9 25 इज इक्वल टू 25। देखो उन दो चीजों को देखते हुए हमने एक आप लोगों के पास जनरल चीज मींस की हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक चीज है। ये पाइथागोरियन थ्योरम एक पूरा स्पेसिफिक चीज है। हमने उसको क्या किया? जनरल टास्क मींस के जनरल चीज के अंदर कोई एक जनरल वैल्यू हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास किसके अंदर आ जाएगा? डिडक्शन के अंदर। किसके अंदर आएगा? डिडक्शन के अंदर। नेक्स्ट में लिखा हुआ है लॉजिकल प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल अब लॉजिकल प्रूफ आप लोगों के पास एग्जाम्पल किस तरह हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि वो नंबर जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं, जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। क्या कहते हैं आप लोग पास? हमने लॉजिकल प्रूफ की आप लोग पास एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल क्या है कि आप लोगों के पास अगर कोई भी नंबर जो 2 पे डिवाइड होगा वो इवन होगा। जो डिवाइड होगा हमने एक आप लोग को बता दिया कि आप लोग पास स्पेसिफिक चीज बता दी कि जो भी 2 पे डिवाइड होगा तो वो क्या होगा? आप लोग पास इवन होगा। अब आप लोग पास जनरल टास्क की तरफ क्या जाएंगे? अब देखते हैं हम। 10 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 10। तो 10 जो होगा वो आप लोग पास 2 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब वो क्या होगा? इवन होगा। हमने क्या किया? हर किसी के लिए जनरल। अब देखो फॉर एग्जांपल हमने ये स्पेसिफिक सबके लिए कर दिया है। स्पेसिफिक सबके लिए जो जो 2 पे डिवाइड होगा वो इवन होगा। अब अलग अलग सबके लिए देख सकते हैं, चेक करके देखेंगे 10 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इवन है, 12 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इवन है, 11 को चेक करते हैं 11 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है इसका तो इवन नहीं है। हर किसी के लिए जनरल चीजें चेक कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास क्या है? स्पेसिफिक से किस में आ रहे हैं? जनरल में 1 बाय 1 चीजों को चेक कर रहे हैं। हमने सारों के लिए आप लोगों के पास बता दिया है स्पेसिफिक मींस के। अब हर किसी के लिए 1 बाय 1 चेक करना वो आप लोगों के पास किसके अंदर आ जाएगा? डिडक्शन के अंदर मींस के स्पेसिफिक टास्क से जनरल टास्क। क्लियर की बात? ये बेटा आप लोगों के पास स्पेसिफिक टास्क्स और जनरल टास्क के बारे में जो आपके पास इंडक्शन और डिडक्शन की आप लोगों के पास डेफिनेशन कुछ एग्जांपल्स थी, उसके जरिए बेटा आप लोगों के पास कांसेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट ये बेटा आप लोगों के पास चीज है वो है स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट इज दैट व्हिच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट द बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। वो कहता है कि आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्या हो सकती है? या तो वो सही हो सकती है या फिर वो गलत, दोनों नहीं हो सकती। वो चीज क्या है? स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अब देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ये दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब ये देखें 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 नहीं आ सकता, ये स्टेटमेंट क्या आप लोगों के पास फॉल्स है। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप लोगों के पास किस चीज की है? स्टेटमेंट की है। मींस कि या वो ट्रू हो जाए या फिर वो फॉल्स हो जाए। ना ट्रू हो ना फॉल्स हो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती और वो आप लोगों को क्या कहलाती है? स्टेटमेंट। क्लियर? तो स्टेटमेंट की क्या एग्जांपल है? या वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी, दोनों ना हो तो वो आप लोगों को क्या कहलाएगी? स्टेटमेंट। ये बेटा आपके पास मैंने एक ट्रू और फॉल्स वाली एग्जांपल आप लोगों को दे दी है। क्लियर की बात? ये बेटा आप लोगों के पास कुछ डेफिनेशंस थी जिसको हमने बेटा आप लोगों के पास डिस्कस कर लिया है। आगे बेटा आपके पास कुछ लॉजिक ऑपरेशंस हैं जो कि आप लोगों के पास हम उसको डिस्कस करते हैं, उनके टेबल्स हैं उनको भी बेटा आप लोगों को डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश या उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा नेक्स्ट बेटा आप लोग पास कुछ लॉजिक ऑपरेशंस है उनको डिस्कस करते हैं। टोटल बेटा आप लोग पास ये 5 है। ऐसे आप लोगों के पास पहले 3 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है किसी चीज का आप लोगों के पास उलट कर देना, मींस के रेसिप्रोकल कर देना। इसका दूसरा जो नाम है वो बेटा आप लोगों के पास होता है नॉट। दूसरा नाम क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? नॉट। मींस के इसे नॉट भी पढ़ सकते हैं, नेगेशन भी पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग के पास मैं क्या करता हूं, कोई भी दो आप लोग के पास लॉजिक ऑपरेशंस लिख लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पी लिख लेता हूं और एक लिख लेता हूं बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे नेगेशन पी लिख लेता हूं। ये जो बेटा आप लोगों के पास मैंने सिंबल डिनोट किया है, बेटा आप लोगों के पास जो मैंने सिंबल लिखा है ये किस चीज का सिंबल है? इसको नॉट भी पढ़ सकते हैं और इसको नेगेशन भी कह सकते हैं। मींस कि ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल किस चीज का बेटा आप लोग के पास? नेगेशन या फिर नॉट का सिंबल। होगा क्या? नेगेशन काम क्या करता है? अगर कोई भी लॉजिक ऑपरेशन ट्रू है तो उसे नॉट लगाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा और अगर फॉल्स है तो नॉट लगाएंगे तो ट्रू हो जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई भी लॉजिक ऑपरेशन या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा।
अगर आप लोगों के पास ट्रू होगा तो जैसे ही नॉट अप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स होगा तो नॉट अप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ट्रू। ये बेटा आप लोगों के पास लॉजिक ऑपरेशंस जो होते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो नेगेशन मींस के जिसे नॉट कहते हैं, ये उसका सिंबल है डिनोट करने का, और उसकी टेबल क्या है, ये उसका ट्रूथ टेबल है। ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू बेटा आप लोगों के पास हो जाएगा। क्लियर? बताइए आप लोगों के पास सिंगल भी हम इसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है बेटा आप लोगों के पास, इसका दूसरा नाम है बेटा आप लोगों के पास एंड। दूसरा नाम क्या है बेटा आप लोगों के पास एंड है, और इसका सिंबल बेटा आप लोगों के पास इस तरह, ये वाला जो सिंबल है बेटा आप लोगों के पास किसका है, वो एंड का सिंबल है। अब इसको आप लोगों के पास डिनोट कैसे करते हैं, एंड के अंदर होता क्या है कि अगर आप लोगों के पास कोई दो, ये आप लोगों के पास जो नॉट वाला है ये सिंगल ही आप लोगों के पास होगा, उल्ट कंजक्शन से आगे आप लोग पास जो ऑन वर्ड सारे हैं वो आप लोगों के पास क्या होंगे, डबल लॉजिक ऑपरेशंस होंगे। मींस के आप लोगों के पास दो इवेंट्स, दो लॉजिक्स को हम यूज करेंगे। इधर सिर्फ पी था, इधर हम पी और क्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, अब दो, अगर आप लोगों के पास दो ऑपरेशंस के दरमियान एंड आ जाए तो आप लोगों के पास अगर एक दफा भी अगर फॉल्स आ गया तो वो आप लोग के पास क्या होगा, फॉल्स होगा। मींस कि आप लोगों के पास अगर कोई हमारे पास एक लॉजिक लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास पी और दूसरा क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास क्यू, और हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास इन दोनों को एंड के साथ बताना है, तो कितना आएगा पी एंड क्यू। होगा क्या बेटा आप लोगों के पास ट्रू ट्रू, पहले दोनों ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, फिर आ जाएगा फॉल्स फॉल्स। इसके अलावा बेटा आप लोगों के पास कोई कंडीशन नहीं हो सकती। चार जो आप लोगों के पास टोटल हमने पॉसिबिलिटीज बना दी है दो लॉजिक्स के अंदर। अगर एंड अप्लाई हो रहा होगा मींस के कंजंक्शन, क्या अप्लाई होगा, कंजंक्शन। अगर एक दफा भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स है। देखो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, एक दफा भी फॉल्स आ गया तो वो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास फॉल्स। फॉल्स ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स फॉल्स भी क्या आ जाएगा फॉल्स। इसका मतलब एंड मींस के कंजंक्शन वाले का क्या नतीजा निकला कि अगर आप लोगों के पास दो लॉजिक्स दिए हुए हैं, उन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल जो आंसर होगा एंड का वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। कोई दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो वो उसका आंसर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, फॉल्स होगा। ये किसके अंदर है, कंजंक्शन के अंदर, जिसे हम एंड कहते हैं और इस सिंबल के साथ बेटा हम इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिसजंक्शन पे। डिसजंक्शन जो है बेटा आपके पास वो इसका उलट है। अब देखो डिसजंक्शन जो है उसका दूसरा नाम जो आप लोगों के पास वो है और। दूसरा नाम क्या है बेटा आप लोगों के पास और, जिसको बेटा आपके पास इस तरह आप लोगों के पास उल्टा जो आप लोगों के पास सॉरी सीधा वी जो है उसके साथ डिनोट करते हैं। ये उल्टा वी और वो आप लोगों के पास सीधा वी के एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसके अंदर भी दो होंगे, एक बेटा आप लोगों के पास पी होगा और एक बेटा आप लोगों के पास क्यू होगा। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, हमने और यूज करना है और इसका उलट क्या हो जाएगा पी और क्यू। पहले दोनों क्या हो जाएंगे ट्रू, फिर पी ट्रू और क्यू फॉल्स, फिर पी फॉल्स और ये ट्रू, फिर दोनों बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे फॉल्स। अब होगा क्या कि अगर आप लोगों के पास एड के अंदर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स आ रहा है तो ऑप्शन मींस के जो आंसर आ रहा है ओवरऑल वो क्या आ रहा था फॉल्स। इसके अंदर उलट है, अगर एक दफा भी ट्रू आ गया दोनों में से किसी एक में वो क्या होगा ट्रू, लेकिन फॉल्स फॉल्स के ऊपर क्या होगा फॉल्स। देखो इधर एक दफा भी फॉल्स आया तो फॉल्स हो रहा था, इधर एक दफा भी ट्रू आया तो ट्रू होगा। समझ आ गई बात की, ये एक दूसरे के उलट प्रोसीजर है एंड के अंदर कि अगर आप लोग पास दोनों में से किसी एक लॉजिक में भी फॉल्स आ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा फॉल्स। और के अंदर मीन से डिसजंक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर दोनों बेटा आप लोगों के पास जो लॉजिक्स दिए हुए हैं उनमें से किसी एक में भी ट्रू आ गया तो ओवरऑल जो लॉजिक होगा वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हुए तो वो फॉल्स आप लोगों के पास हो ही जाएगा। इसके लिए ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। किसके ऊपर कंडीशन है, एक ट्रू अगर होगा एंड के अंदर तो अगर आप पास एंड के अंदर फॉल्स के ऊपर कंडीशन है और उसके अंदर बेटा आपके पास किसके ऊपर है ट्रू के ऊपर कंडीशन है। जबकि नेगेशन के अंदर जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया वो जो होगा ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू। ये बेटा आप लोगों के पास कुछ लॉजिक्स ऑपरेशंस थे जिनको बेटा हमने डिस्कस कर लिया है, उनके टेबल्स जो थे बेटा आप लोगों को उनको भी डिस्कस कर लिया है, इनको रीड आउट कैसे करते हैं उसको भी बेटा हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास दो आप लोगों के पास ऑपरेशंस हैं उनकी भी ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं और उनको किस तरह रीड करना है और क्या उनके पीछे लॉजिक्स है, क्या उनकी रीजंस है, उसको बेटा आप लोगों के पास क्या करते हैं आइडेंटिफाई। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कुछ लॉजिक ऑपरेशंस जो है वो आप लोगों के पास सबसे पहले है कंडीशनल। तो बेटा आप लोगों के पास क्या है कंडीशनल। कंडीशनल का बेटा आपके पास जो दूसरा नाम होता है वो होता है आप लोगों के पास इम्प्लीकेशन। क्या नाम है बेटा आप लोगों के पास इम्प्लीकेशन। इसको रीड आउट बेटा आप लोगों के पास इंप्लाइज भी करते हैं। रीड आउट क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास इसे इंप्लाइज भी रीड आउट करते हैं और इसका सिंबल बेटा आप लोगों के पास इस तरह एक साइड पे एरो का हेड होगा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है इसका सिंबल है, क्या है कंडीशनल
मीन्स के इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज भी इसे पढ़ते हैं। और आप लोगों के पास अगर ये भी बेटा आप लोगों के पास 2 में है, अगर आप लोगों के पास P आ जाए और Q आ जाए, फिर आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों के पास ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास P कंडीशनल Q, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं, P इंप्लाइज Q, मीन्स के इम्प्लीकेशन का आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, छोटी फॉर्म में इंप्लाइज। पहले दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, ट्रू, फिर ये वाला ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, फिर दोनों बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, फॉल्स। क्लियर होगी बात। अब होगा क्या बेटा आप लोग पास, हमने चेक करना है P और Q, आप लोगों के पास क्या है, P और Q बेटा आपके पास दोनों दिए हुए हैं। कंडीशनल के अंदर ये होगा, देखो हम P से किसकी तरफ जा रहे हैं, Q की तरफ, P से Q की तरफ। जो लास्ट में आएगा आंसर, देखो P से कहां गए, Q की तरफ, एंड में क्या है, ट्रू, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, ट्रू। ये उसका ट्रूथ टेबल याद करने का आप लोगों के पास तरीका है। फिर ट्रू का आंसर किसके ऊपर आया है, फॉल्स, एंड में फॉल्स आया तो इधर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स से किधर गए, ट्रू, लास्ट में देखो क्यू था ना, क्यू का आंसर ट्रू आया तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन फॉल्स फॉल्स वाला क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, फॉल्स फॉल्स वाला क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ट्रू होगा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, उसकी कंडीशन है, किसकी, इंप्लाइज की, कि अगर जो लास्ट में होगा वही आएगा हमेशा जिसकी तरफ जा रहे होंगे। तो फिर आप लोगों के पास लेकिन फॉल्स फॉल्स वाला क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ट्रू। देखो किसकी तरफ आ रहे थे, P से Q की तरफ, P इंप्लाइज Q, क्योंकि लास्ट में ट्रू था तो ट्रू आया, फॉल्स था तो फॉल्स आया, ट्रू आया तो ट्रू। लेकिन फॉल्स फॉल्स वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, इसके अंदर कंडीशन है इंप्लाइज की, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल। और ये बेटा उसका क्या है, ट्रूथ टेबल है, P और Q के दरमियान के, जो लास्ट में आएगा वही आएगा। लेकिन फॉल्स फॉल्स वाला क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ट्रू होगा। इसको आप लोगों ने मद्देनजर। नेक्स्ट जो है बेटा आप लोगों के पास वो है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का दूसरा नाम बेटा आप लोगों के पास होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या नाम होता है बेटा आप लोगों के पास, या इक्विवेलेंट। क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, इफ एंड ओनली इफ। क्लियर होगी बात। इसको बेटा आप लोगों के पास डिनोट करते हैं दोनों साइड के ऊपर, इधर कंडीशनल था, एक साइड में कंडीशन थी, इधर दोनों साइड के ऊपर कंडीशन है। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, P, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास Q, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास P बाई कंडीशनल, इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, Q आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। बाई कंडीशनल के अंदर इधर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ट्रू, ये भी क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ट्रू। फिर इधर ट्रू लेंगे, इधर फॉल्स, इधर फॉल्स लेंगे, इधर ट्रू, इधर भी फॉल्स और इधर भी फॉल्स। क्लियर होगी बात। होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, अब बाई कंडीशनल के अंदर क्या कंडीशन है कि आप लोगों को किसके तहत ट्रू और फॉल्स करना है, इफ एंड ओनली इफ, या फिर ये वाला सिंबल है, या से क्या पढ़ेंगे बाई कंडीशनल। तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इसके अंदर होता है कि अगर दो सेम आए तो ट्रू है। देखो सेम कहां आ रहे हैं, देखो ये सेम है और ये सेम है, बाकी दोनों चेंज है, दोनों सेम ट्रू, दोनों सेम ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। मींस के बाई कंडीशन इसलिए भी कहते हैं, इसके अंदर दो ही कंडीशंस है, सेम आए तो आप लोगों के पास क्या होगा, देखो इधर ट्रू दोनों सेम आए तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स सेम आए तो भी बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, ट्रू। बाकी दोनों पे क्या होगा बेटा आप लोगों के पास फॉल्स। चेंज आए तो फॉल्स, सेम आए तो आप लोगों के पास क्या होगा, ट्रू। ये इसलिए क्या कहते हैं बेटा, इसे बाई कंडीशन मींस के दो कंडीशन इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास दी हुई है, इसको आप लोग डिस्कस किए हैं। इफ एंड ओनली पढ़ते हैं, ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, उसका सिंबल है। ठीक होगी बात। अब इसी जो कंडीशनल और बाई कंडीशनल मींस के इंप्लीकेशन और इफ एंड ओनली इफ वाला जो आप लोगों के पास है, इसी को देखते हुए कुछ और टर्मिनोलॉजीज है बेटा आप लोगों के पास, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, P इंप्लाइज Q। क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, P इंप्लाइज Q। पढ़ेंगे कैसे, P इंप्लीकेशन Q भी पढ़ सकते हैं, P कंडीशनल Q भी पढ़ सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, P इंप्लाइज Q, पढ़ना ज्यादा आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों के पास ये इंप्लीकेशन या कंडीशनल वाला आ जाए तो उसका आप लोगों के पास अगर वो पूछे कि इसका कन्वर्स क्या, अगर क्या पूछे बेटा आप लोगों को उसका कन्वर्स, तो कन्वर्स के अंदर क्या कर देना है, जस्ट आप लोगों ने जगह तब्दील कर देनी है। कन्वर्स के अंदर जगह मींस के Q P की जगह पे आ जाएगा और P Q की आ जाएगा, Q इंप्लाइज P। आप लोगों के पास कोई भी आप लोगों के पास लॉजिक ऑपरेशन आ जाए जो दिया हुआ होगा, अगर उसका कन्वर्स निकालना है तो दोनों की क्या तब्दील कर देनी है, जगह। मींस के जगह के तब्दील कर देने से जो चीज बनती है वो उसका क्या होता है, कन्वर्स। नेक्स्ट क्या है बेटा आप लोगों के पास, इनवर्स। इनवर्स के अंदर क्या कर देना है, दोनों तरफ नेगेशन लगा देना है। नेगेशन का मतलब नॉट अप्लाई करवा देना क्वेश्चन के साथ, कन्वर्स के साथ नहीं तंग करना, हमने कन्वर्स को नहीं छेड़ना। कन्वर्स के अंदर जस्ट जगह तब्दील करनी है। इनवर्स का काम अगेन क्वेश्चन पे आ जाओ, जो जहां जहां पे लिखा हो वहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट। मींस के आ जाएगा नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। अगर
इसके साथ नेगेशन होता तो नेगेशन खत्म हो जाता है। नेगेशन नहीं होगा तो आ जाएगा, अगर नेगेशन होगा तो हट जाएगा। अगर यहां होता नेगेशन P इंप्लाइज Q, तो P के साथ नेगेशन हट जाना था, Q के साथ नेगेशन आ जाना था। कई लोगों की बात इनवर्स के अंदर क्या होता है, नेगेशन होगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो साथ आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, इनवर्स। कंट्रापोजिटिव क्या होता है, दोनों काम हो जाएंगे। कंट्रापोजिटिव के अंदर मींस के दोनों तरफ नॉट भी अप्लाई करवा देना है और क्या कर देना है, आप लोगों ने जगह तब्दील कर देनी है। मींस क्या से आ जाएगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। कन्वर्स के अंदर जस्ट जगह तब्दील करनी है, इनवर्स के अंदर जस्ट नॉट लगाना है। होगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो आ जाएगा। कंट्रापोजिटिव में दोनों काम करने हैं, जगह भी तब्दील कर देनी है और नॉट भी अप्लाई करवा देना है। नॉट अप्लाई का मतलब यह है कि अगर होगा तो खत्म हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों को कुछ 6 जो लॉजिक ऑपरेशंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले बेटा हमने नेगेशन को डिस्कस किया, फिर आप लोगों के पास हमने कंजंक्शन को डिस्कस किया जिसे हम एंड कहते थे, फिर हमने डिसजंक्शन जिसे हम और कहते थे उसको डिस्कस किया, फिर कंडीशनल जिसे हम इंप्लीकेशन का नाम दे रहे थे, फिर बेटा आप लोगों के पास बाई कंडीशनल जिसे हमने इफ एंड ओनली इफ का नाम दिया, और लास्ट में बेटा आप लोगों के पास कुछ लॉजिक्स ये भी थे कि कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव क्या होता है। कन्वर्स के अंदर जगह तब्दील की, कंट्रापोजिटिव के अंदर दोनों काम किए, और इनवर्स के अंदर जस्ट बेटा आप लोगों के पास क्या किया, हमने नॉट वाले को अप्लाई करवा दिया। अगर होगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो दोनों के साथ आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या थे, लॉजिक ऑपरेशंस। अब आपके पास कुछ और मजीद थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों के पास इनके जो प्रूफ्स है कुछ उनको डिस्कस करते हुए बेटा आप लोगों के पास जो चैप्टर है उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बेटा कुछ बेटा आप लोगों के पास नेक्स्ट फर्दर आप लोगों के पास कुछ चीजें हैं, जैसे आप लोगों के पास थ्योरम है, कंजक्टर है और आप लोगों के पास एक्सियम है। इन तीनों के दरमियान बेटा आप लोगों के पास क्या डिफरेंस है उनको बेटा आप लोगों के पास डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा उनके पास थ्योरम लिखा हुआ है। अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स। वो कहता है जो बेटा उनके पास थ्योरम होता है वो मैथमेटिक्स स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों के पास पिछले कोई आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास फैक्ट्स होते हैं, कुछ हकीकत होती है या कुछ आप लोगों के पास जो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किए होते हैं, उनको देखते हुए वो थ्योरम आप लोगों के पास प्रूव किया हुआ। थ्योरम क्या है आप लोगों के पास, बेसिकली वो स्टेटमेंट है जो आप लोगों के पास इससे प्रीवियस जो फैक्ट्स थे, इससे जो प्रीवियस नॉलेज था मैथ का या उससे प्रीवियस जो चीजें थी, पुरानी चीजें, उनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने अगर उस चीज को प्रूव कर दिया है तो वो बेटा आप लोगों के पास किस में आता है, थ्योरम के अंदर। वो ऑलरेडी प्रूव्ड चीज है। थ्योरम बेटा आप लोगों के पास क्या है, प्रूव्ड चीज है, उसको वेरीफाई आप लोगों ने किया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। जो आप लोगों के पास ट्राइंगल होते हैं उसके एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 के। ये चीज बेटा आप लोगों के पास प्रूव्ड है, तो ये आप लोगों के पास किस में आ जाएगी, थ्योरम के अंदर आएगी। जैसे आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रूव्ड होगी वो आप लोगों के पास किस में आएगी, थ्योरम में। नेक्स्ट कंजक्टर में चलते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड। आप लोगों के पास ये चीज कोई प्रूव नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास प्रूव हुई भी हो। उसने एक स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों के पास इसको बिलीव किया जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है, जरूरी नहीं है, लेकिन उसका प्रूव आप लोगों के पास जरूरी नहीं है कि हुआ भी हुआ हो, आप लोगों के पास कंफर्म कोई चीज नहीं है। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। वो कहता है कि आप लोगों के पास अगर कोई भी दो नंबर, अगर कोई भी एक नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, कोई भी आप लोगों के पास क्या है, एक नंबर है जो कि 2 से बड़ा है और वो इवन नंबर है, वो हमेशा दो नंबर्स के प्राइम की फॉर्म में लिखा है, दो प्राइम नंबर को जमा करके लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 12 है, ये इवन नंबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 7। आप लोगों के पास 14 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 7। या इसके अलावा आप लोगों के पास 9 प्लस 5। आप लोगों के पास मींस के कोई भी एक इवन टीचर है वो दो प्राइम नंबर्स को जमा करने से आएगा। हाँ, लेकिन क्या पता कहीं पे आप लोगों के पास जाके कोई ऐसा इवन नंबर आप लोगों को मिल जाए जिसकी वजह से बेटा आप लोगों के पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों के पास क्या हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। क्यों कि हमें कोई भी बात तो ऐसा नंबर मिल सकता है आगे जाके आप लोगों के पास, कि क्या पता कोई नंबर ऐसा हमें मिल जाए, लेकिन अब तक वो दरियाफ्त नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों के पास क्या पता कोई नंबर ऐसा मिल गया जिसकी वजह से जो आप लोगों के पास दो प्राइम नंबर को जमा करने से ना आया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, फॉल्स हो जाएगी। इट इज कॉल्ड कंजक्टर, जो कि आप लोगों के पास प्रूव नहीं है, लेकिन बेटा आप लोगों के पास वो फॉल्स हो सकती है अगर मिल जाएगी तो। नेक्स्ट एक्सियम में क्या कहता है, इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। वो कहते हैं आप लोगों के पास हम उसको बिलीव कर लेते हैं, ये आप लोगों के पास क्या है, ट्रू है, बिना किसी के आप लोगों के पास प्रूफ देखे आप लोगों को उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। आप लोगों के पास देखो
कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान बेटा आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों के पास गुजर सकती है, मींस कि हम उनको बना सकते हैं। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हो उन दोनों को आपस में मिलाएं तो ये बेटा आप लोगों के पास हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट इधर लगा लेते हैं आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी दो पॉइंट्स के दरमियान। स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स से स्ट्रेट लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, एक्सियम दिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान ये फर्क है। थ्योरम जो कि आप लोगों के पास फैक्ट्स की बुनियाद पर, पुराने जो फैक्ट्स उनकी बुनियाद पर प्रूव हो जाए वो आप लोगों को थ्योरम कहलाता है। जो कि आप लोगों के पास ऐसा हाइपोथेसिस या ऐसा स्टेटमेंट जो कि आप लोगों को उसका प्रूव ना हुआ हो, लेकिन आप लोगों के पास ऐसे ही स्टेटमेंट हो, वो किस में आएगा, कंजक्टर में। और आप लोगों के पास किसी भी विदाउट एनी प्रूफ के अगर हम किसी बात पे ऐसे यकीन कर लें तो वो बेटा आप लोगों के पास किसके अंदर आएगा, एक्सियम के अंदर। ये बेटा आप लोगों के पास तीन चीजें हैं, इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने फर्क है। इन चीजों को आप लोगों ने क्या करना है, और के साथ पढ़ना है और इसे देखना है। और इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों के पास बुक में दी हुई है, आप लोगों ने उसको क्या करना है, रीड करना। क्लियर होगी बात। अब बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं लॉजिक्स ऑपरेशंस की, उसकी तरफ चलते हैं, उन्हें सॉल्व करके चैप्टर को क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास रिव्यू एक्सरसाइज के, जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। हमने लॉजिक ऑपरेशंस के अंदर ये आप लोगों के पास कैलकुलेट किए थे। कन्वर्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट जगह तब्दील कर देनी है। ओके बेटा, इन दोनों की जस्ट जगह तब्दील कर देंगे, क्या आ जाएगा, Q इंप्लाइज नेगेशन P। देखो Q P की जगह पे आ गया और नेगेशन P। हमने इनवर्स के अंदर क्या डिस्कस किया था, इनवर्स के अंदर मैंने क्या बताया था, क्या करना है, नॉट अप्लाई करवा देना। इसके साथ होगा उसके साथ खत्म हो जाएगा, इसके साथ नहीं होगा उसके साथ आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इसके साथ खत्म हो जाएगा और क्यू के साथ बेटा आप लोगों के पास नॉट आ जाएगा। लास्ट में क्या है, कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव के अंदर क्या करना है बेटा आप लोगों ने, दोनों काम कर देना, मींस की इनकी जगह भी तब्दील करा देनी है और नॉट भी लगा देना। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इसके आप लोगों के पास इसके साथ खत्म हो जाएगा और ये उधर आ जाएगा, मींस ये बन जाएगा नेगेशन क्यू इंप्लाइज पी। देखो इन दोनों की जगह भी तब्दील हो गई, जिसके साथ नॉट नहीं था उसके साथ नॉट आ गया, जिसके साथ नॉट था उसके साथ नॉट खत्म हो गया। इसमें चलेंगे बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह तब्दील कर दूंगा, P इंप्लाइज Q। ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, कन्वर्स। इनवर्स के अंदर क्या होगा बेटा आपके पास, दोनों तरफ नॉट अप्लाई हो जाएगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। अब क्या होगा, इन दोनों की जगह भी तब्दील कर देंगे और नॉट भी अप्लाई हो जाएगा, P इधर आ जाएगा और इसके साथ नॉट, और Q उधर चला जाएगा और उसके साथ भी नॉट। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका कंट्रापोजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्स के अंदर जगह तो फिल कर देंगे, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। इनवर्स के अंदर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, नेगेशन अप्लाई करवा देंगे, दोनों के साथ नेगेशन है, इसका दोनों के साथ हट जाएगा, ये आ जाएगा जस्ट P इंप्लाइज Q। नेक्स्ट में क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, नॉट भी अप्लाई करवाना और जगह भी उल्टा देनी है, मींस की जगह तब्दील कर देनी है। कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा आपके पास नॉट, नॉट नॉट खत्म हो जाएगा, इधर Q बच जाएगा, उधर भी बेटा आप लोगों के पास नॉट दिया हुआ, इधर क्या बच जाएगा, Q इंप्लाइज P। नेक्स्ट में क्या होगा बेटा आपके पास, कन्वर्स, जगह तब्दील कर देंगे, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। नेक्स्ट में नॉट अप्लाई करा देंगे, दोनों के साथ नॉट है तो नॉट क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, खत्म हो जाएगा। कंट्रापोजिटिव में जगह भी तब्दील कर देंगे और नॉट भी लगा देंगे, नॉट अप्लाई कराएंगे तो P खत्म हो जाएगा, इधर नॉट अप्लाई कराएंगे तो Q भी बेटा आप लोगों के पास खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा P इंप्लाइज Q। ये बेटा आप लोगों के पास क्या था, क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे पास जो कंडीशंस दी हुई थी उसके अंदर हमने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव कैलकुलेट करना था, ये बेटा हमने उसे कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके फर्दर आप लोगों के पास कुछ ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोगों के पास क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें, कहते हैं राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने ट्रूथ टेबल कैलकुलेट करनी है इनकी। अब आप लोगों को जो टेबल्स हमने जो लॉजिक ऑपरेशंस के पढ़े थे उनको देखते हुए बेटा आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या अप्लाई करवा देना है, एक तरफ बेटा आप लोगों के पास P लिख देना है और साथ Q, फिर जो जो वैल्यूज कहते जाएंगे वो वैल्यूज हम देख के बेटा आप लोगों के पास उसके मुताबिक सॉल्व करते जाएंगे। पहले दोनों बेटा आप लोगों के पास ट्रू, फिर ये वाला ट्रू और ये फॉल्स, फिर ये फॉल्स और ये ट्रू और ये भी फॉल्स, देन ये भी फॉल्स आ जाएगा। होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, पहले चाहिए आपको P और Q। क्या चाहिए, ये किसका सिंबल है, और का, ये आ जाएगा P और Q। अब P और Q के अंदर होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, अब आप लोगों ने देखना है कि और के अंदर क्या होता है। और टेबल के हमने डिस्कस किया था, अगर एक दफा भी ट्रू आ जाएगा तो क्या होगा, ट्रू। देखो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया। हमने इसका क्या लेना है, नॉट लेना है। नॉट के अंदर क्या होगा बेटा आपके पास, हमने नॉट का टेबल भी पढ़ा हुआ है, मींस की वैल्यू उलट जाएगी। नॉट ऑफ P और Q, P और Q का नॉट ले रहे हैं,
ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने नेक्स्ट क्या लेना है, नेक्स्ट ब्रैकेट वाली को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, नेगेशन क्यू है। नेगेशन क्यू क्या होगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मींस के उसके उलट लिखना है। नेगेशन के अंदर क्या लिखते हैं बेटा, बस उसके उलट। अब हम हमारे पास देखो ये सारी वैल्यू भी आ गई है, ये सारी वैल्यू, अब दोनों का क्या लेना है, और लेना है। एक लास्ट वाला टेबल बना लो कंप्लीट वाला। ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, नेगेशन मींस के नॉट पी और क्यू और नेगेशन क्यू। अब इन दोनों का क्या लेना है, और लेना है। और का मतलब अगर इन दोनों में बेटा आपके पास एक दफा भी ट्रू आया तो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू एक दफा भी ट्रू आ गया, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। एक दफा भी बेटा आप लोग पास ट्रू आया तो ट्रू होगा, अदरवाइज बेटा आप लोग पास फॉल्स होगा। ये बेटा आप लोग पास लास्ट वाला टेबल है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर होगी बात। इस तरह सेकंड क्वेश्चन को करते हैं बेटा आप लोग पास सॉल्व। पहले आप लोगों ने पी लिख लेना है, फिर बेटा आप लोगों ने क्या लिख लेना है, क्यू। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, फिर बेटा आप लोगों के पास दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू नेगेशन क्यू चाहिए। नेगेशन बेटा आप लोगों के पास क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नेगेशन क्यू क्या होगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नेगेशन पी मींस के पी का उलट लेना है। ओके बेटा, पी का उलट ले लेंगे। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमने क्या लेना है बेटा आपके पास, इन दोनों का और लेना है। ओके बेटा, इन दोनों का और ले लेते हैं। ये आ जाएगा नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। अब नेगेशन क्यू और नेगेशन पी का और का मतलब एक दफा भी फॉल्स आया, एक दफा भी ट्रू आया तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स, एक दफा ट्रू ट्रू, एक दफा ट्रू ट्रू, दो दफा ट्रू, फिर भी बेटा हम तो हमारे पास कंडीशन एक के लिए है। हमने क्या करना है बेटा पास, इसका एंड लेना है, इस सारे का एंड लेना है। एंड लेंगे तो उलट जाएगा। ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नेगेशन, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। ये बेटा आप लोग पास उसके नॉट ले लिया, मींस के उसका उलट बेटा आप लोग पास कर लिया है। अब इसका थर्ड पार्ट है बेटा आप लोग पास, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड का आप लोग पास ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले आप लोग पास वही लिख लेना है। बेटा आप लोग पास इस तरफ आ जाएगा पी और इस तरफ बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा, क्यू। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, दोनों ट्रू, फिर ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, फिर दोनों क्या आ जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, फॉल्स। पहले बेटा आप लोगों ने क्या निकालना है, दोनों के दरमियान और निकाल लेना है। क्या आ जाएगा, पी और क्यू। और के अंदर एक दफा भी ट्रू आएगा तो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने क्या निकालना है, दोनों के दरमियान एंड निकालना है। एंड के टेबल के अंदर क्या था, एक दफा भी फॉल्स आया तो फॉल्स होगा। आप लोगों के पास ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ये आप लोगों ने टेबल याद रखने हैं जो मैंने आप लोगों के पास पहले डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास बाई कंडीशनल वाला आया हुआ है, पी और क्यू, बाई कंडीशनल पी एंड क्यू। पी और क्यू और पी एंड क्यू दोनों का बाई कंडीशनल है। होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, बाई कंडीशनल के अंदर दोनों सेम होंगे तो ट्रू। देखो दोनों सेम है, ट्रू, दोनों सेम है, ट्रू, बाकी क्या हो जाएंगे, दोनों पे फॉल्स। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों को इसके साथ क्या हो जाएगा, लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये बेटा आप लोगों के पास चैप्टर 8 था जो कि लॉजिक्स का था, आप लोगों के पास चैप्टर था। आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, कुछ आप लोगों के पास थ्योरेटिकल पॉइंट्स से उनको डिस्कस किया। ये आप लोगों के पास आप लोगों ने देख लेना है। कुछ बेटा आप लोगों के पास रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उसी के मुताबिक जो कंजक्टर और थ्योरम है उनसे रिलेटेड आप लोग एग्जांपल्स को बेटा आपको डिस्कस कर लेना है। क्लियर होगी बात। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये चैप्टर जो है आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।